हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 3 है और ये एक एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ है कि जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करें जो कि मेजरमेंट है। और आज के जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम इंटरनेशनल, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन, स्टेडियन। सो ये स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम इंटरनेशनल, देखें दुनिया में डिफरेंट नेशंस रहती हैं, डिफरेंट नेशंस विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबली कनेक्टेड नहीं थी आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तक, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की नहीं की थी। तो सन 1960 तक टिल 1960 जो दुनिया के डिफरेंट साइंसदान हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में, फिजिक्स में डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च कर रहे थे। इवन एक ही फील्ड में रिसर्च कर भी रहे थे तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि अगर कोई फ्रेंच था, अगर कोई बंदा फ्रांस का था तो वो अपनी कोई यूनिट यूज़ करता था। फर्स्ट करो कोई मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है, लेंथ मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट करें इस अर्थ के रेडियस की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंच के जो लोग थे वो उसको मीटर में नापते थे, लेट्स से मीटर में नापते थे। इसी तरह इंडियंस जो हैं वो यार्ड में नापते हैं, ब्रिटिश भी यार्ड में नापते थे, लेट्स से, ठीक है। ये मीटर है, ये मीटर है और ये यार्ड बोलते हैं उर्दू ज़बान में गज़ को, गज़ में नापते, ठीक है। इसी तरह अरबिक्स जो है, अरबी वाले जो हैं, लेट्स से वो लोग फीट्स में या फुट में नापते थे, ठीक है, फुट में नापते थे, जिसे ठीक है बालिश, उर्दू में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है बालिश, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट यूनिट्स भी हैं, किलोमीटर्स हैं, माइल्स हैं, मीलों में नापते हैं, मील, ठीक। सो दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, डिफरेंट इंजीनियर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था कि जब दुनिया में वो इंफॉर्मेशन, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने लगे, आपस में दुनिया में लोग कनेक्टेड होने लगे, तो लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि एक बंदा दूसरे को नहीं समझ सकता था, दूसरा बंदा तीसरे को नहीं समझ सकता था। पहली ये कि उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। जर्मन रिसर्च जर्मन में छापते थे, इंग्लिश वाले अंग्रेज इंग्लिश में छापते थे, रशियंस जो है अपनी रूसी लैंग्वेज में छापते थे। सो इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल दिस communication or barrier in this standard, the problem arising in this standard, 1960 में कॉन्फ्रेंस बैठी, इंटरनेशनल कमेटी बैठी, इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी बैठी, इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे सॉल्वे कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कि जिसमें यह डिसाइड किया कि बस आज के बाद दुनिया के तमाम साइंसदान, तमाम इंजीनियर, तमाम फिजिसिस्ट, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही स्टैंडर्ड पे कायम होंगे, ठीक है, ताकि सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस हो और इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए वर्ल्ड कम्युनिटी में। उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया और ये कहा गया कि आज के बाद हम यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल में के मुताबिक नापेंगे, कि जिसके बकौल आप लेंथ को अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल, लेंथ को आप मीटर में नापेंगे और इसका सिंबल जो है एम है, ठीक है। इसी तरह आप टाइम को सेकंड में नापेंगे और इसका सिंबल स्मॉल एस या SEC है। इसी तरह मास को आप किलोग्राम में नापेंगे और ये kg है, K कैपिटल G स्मॉल। इसी तरह टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे जो कि K है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की एंड मैनी मोर। तो आप अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करें, कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक।
तो ये बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल है, सही है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। ठीक है, याद रखें, मैं इसको रिमूव कर दूं पहले। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो एक दुनिया में कौन है, एक स्टैंडर्ड है और एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे हम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर है। ठीक है, इन्होंने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया कुछ यूनिट्स को, and have not yet classified some units, some quantities। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज को उन्होंने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया, उन यूनिट्स को these units are called supplementary units। ठीक है, सो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स है जिनको अभी तक इस इंटरनेशनल सिस्टम में भी डिसाइड नहीं हुआ और जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में भी अभी तक ये क्लासिफाई नहीं किया कि ये बेस क्वांटिटीज़ में आएंगे या डिराइव क्वांटिटीज़ में आएंगे। इनफैक्ट ये ना बेस क्वांटिटीज़ है ना ये डिराइव क्वांटिटीज़ है, ये इजाफी क्वांटिटीज़ हैं। क्या है? इजाफी, सप्लीमेंट्री हैं। ये इजाफी इकाइयाँ हैं जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, और ये दो टाइप्स की हैं, दो हैं, रेडियन और दूसरी है स्टीरेडियन। याद रखें दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो कनेक्टेड हैं एंगल, इनका ताल्लुक जो है वो एंगल से, बेसिकली एंगल इन 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में जो एंगल्स का ताल्लुक है उसके साथ इनका ताल्लुक है, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है। सो इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि एंगल्स हैं वो एंगल्स बेसिकली कनेक्टेड हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, जिनसे की बुनियाद पे रेडियन और स्टेडियन डिफाइन होता है। तो क्यों ना हम सबसे पहले एंगल को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करें, रिवाइज करें। एंगल क्या चीज़ है? एंगल क्या चीज़ है? एंगल बेसिकली रेशो है बिटवीन 2 आर्म्स, आर्म लेंथ्स। ठीक है, दो लंबाइयां हैं मीटिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, एंगल रेशो है बिटवीन 2 आर्म्स मीटिंग एट अ पॉइंट। उन आर्म्स का नाम है इनिशियल आर्म, जिसे फिक्स आर्म भी कहते हैं, फिक्स होता है ये, और मूवेबल आर्म या टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म या मूवेबल आर्म। इन दोनों के दरमियान रेशियो है जो आपस में मीट करते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये फिक्स है, दिस इज अ फिक्स, और इस पॉइंट पे मैं दूसरी एक लाइन को कट करता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मूवेबल है, दिस इज टर्मिनल आर्म। तो इनके बीच में जो ये रेशियो है, ये जो स्पेसिंग है, इसको एंगल का नाम दिया है, थीटा का नाम दिया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के क्रॉस बेसिकली क्या बन जाता है, ये इनका रेशियो जो होता है, इन लाइंस का रेशियो बेसिकली एंगल होता है। इन लाइंस का कट करती हैं तो ये रेशियो जो है वो एंगल है। ठीक हो गया। एंगल को की डिफरेंट यूनिट्स है। एंगल की यूनिट्स डिग्री है, जो कि मैथ्स में मोस्टली यूज होती है। डिग्री से छोटी मिनट है, मिनट से छोटी सेकंड है। अब डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स को कैसे नापा जाता है देखें जरा। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक सर्कल है, इस पे आप लगातार 360 बराबर सेक्शंस में इसको कट करें
360 कट्स, ठीक है, 360 कट्स लगाएंगे तो कोई से भी दो कट्स के दरमियान जो रेशो होगा, ये जो रेशो होगा ये बेसिकली 1/360 होगा। ये रेशो जो होगा 1/360 होगा कि नहीं होगा? 1/360 प्लस 1/360 1/360 सम करेंगे तो 360/360। सो दिस इज 1/360। सो ये बेसिकली किसके बराबर है? 1/360 जो है बेसिकली 1 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360। ठीक हो गया। अब इस 1 डिग्री को भी, अगर आप 1 डिग्री को भी मजीद 60 टुकड़ों में काटते हैं, 1 डिग्री को मजीद आप 60 टुकड़ों में काटते हैं, मीन्स इफ दिस इज 1 डिग्री, इसको फर्दर आप काटते हैं तो यहाँ पे 1/60 ऑफ डिग्री जो है वो 1 मिनट के बराबर। ठीक हो गया। सो 1 मिनट किसके बराबर है? 1 मिनट 1 डिग्री का भी 1/60वां हिस्सा। इसी तरह 1 सेकंड किसके बराबर है? वो 1 मिनट का मजीद 60th पार्ट है। सो दिस इज 1 सेकंड। सही हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स। ठीक है, लेकिन याद रखें एंगल की एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट डिग्री नहीं है, नॉट डिग्री। डिग्री नहीं है, ना यूनिट्स है, ना मिनट है, ना ये है, ना ये है, ना ये एसआई है, ना ये एसआई है, ना ये एसआई है। ठीक है। सो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रेडियन और स्टेडियन को। सो हमने एंगल्स को रिकैप कर दिया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम रेडियन और स्टेडियन जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनको डिफाइन कर सकें। सो व्हाट इज रेडियन? इट इज अ 2-dimensional plane angle covered और subtended, दोनों का मतलब सेम है, subtended by a center of circle on its arc such that, इस तरह कि the angle will be 1 radian if the arc length becomes equal to the radius of same circle, the radius of same सर्कल। तो ये 1 रेडियन होगा। इसका क्या मतलब? अगर ये सर्कल है, फर्ज करो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का ये रेडियस है, तो इस सेंटर से बनने वाला, इस आर्क लेंथ पे बनने वाला एंगल, ये एंगल 1 रेडियन होगा जब इसकी आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है एस आर के बराबर। मीन्स जब ये आर्क लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो है अगर ये रेडियस के बराबर है, एस इज इक्वल टू आर है, इफ एस इज इक्वल टू आर देन एंगल इज 1 रेडियन। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रेडियन इज। अब हम रेडियन को फर्दर डिफाइन करते हैं कि अगर ये लेंथ जो है ये आर है, जबकि ये 2r है, एस 2r है, तो ये एंगल 2 रेडियन होगा। क्या होगा? 2 रेडियन। क्यों? क्योंकि s डिवाइड बाई आर का जवाब 2r डिवाइड बाई आर है। सो ये जो रेशो है ये रेडियन है। सो रेडियन इज इक्वल टू 2 रेड। सो ये जो एंगल है वो 2 रेडियन के बराबर। ठीक है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि विच यूनिट इज बिगर, विच यूनिट इज अ लार्ज यूनिट।
डिग्री या रेडियन। सो मैं आपको बताता चलूं, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, जबकि डिग्रीज में 360 डिग्री होते हैं। ठीक, सो 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिवाइड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू है 3.14 डिग्री। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। सो एक रेडियन में 57.3 डिग्री है। ठीक है, सो एंगल जो है, डिग्री जो है, रेडियन जो है वो डिग्री से बड़ी यूनिट है। सही है। सो ये चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। सो लिहाजा मैं फार्मूला लिख दूं जरा। लेंथ ऑफ आर्क जो है रेडियस ऑफ सर्कल के रेशो को हम रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन एंगल कहेंगे या रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फार्मूला फॉर प्लेन एंगल रेडियन। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब बारी आती है स्टेडियन की। सो लेट्स डिस्कस स्टेडियन। ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है, 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल है। सॉलिड मीन्स आप इसको फील कर सकते हो हाथ में, ये ठीक है, ये 3D में है, फुटबॉल की तरह, लाइक बॉल। याद रखें सर्कल और सफेयर में क्या फर्क है? सर्कल को आप किसी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, सफेयर को आप परमानेंटली ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप सर्कल को किसी प्लेन में रख सकते हो लेकिन सफेयर को किसी प्लेन में नहीं रख सकते, वो पूरा तीसरे सरफेस में निकल जाएगा। ठीक है, सो दायरे और फुटबॉल में क्या फ़र्क है? गेंद और दायरे में जो फ़र्क है वही 2D और 3D में फ़र्क है। जो फ़र्क बेसिकली है वो 2D और 3D का है। तो इसी तरह रेडियन 2 डायमेंशनल एंगल है, तो 3 डायमेंशनल एंगल क्या है? स्टेडियन है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ये सफेयर के लिए डिफाइन होगा। सो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल, 3D फॉर 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल सबटेंडेड। सबटेंड का मतलब पढ़ना या कवर करना। सबटेंडेड और कवर्ड बाय द सेंटर of sphere on its surface such that it will be one stadion if the area of subtended sphere, subtended part is equal to the square of its radius, square of its radius means अगर आपके पास कोई सफेयर है, इसका ये सेंटर है और ये सरफेस के ऊपर एक एंगल कवर कर रहा है, ये तो ये एंगल 1 स्टेडियन होगा जब इसका ये एरिया जो है वो बराबर होगा रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, जब एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा तो एंगल 1 स्टेडियन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेडियन एक 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल है जो कवर करता है, सेंटर ऑफ सफेयर कवर करता है अपने सरफेस के किसी हिस्से पे, और वो एंगल स्टेडियन 1 स्टेडियन उस वक्त होगा जब जो ऊपर जो पैच है या जो टुकड़ा है उस पर कवर होने वाला एंगल 1 रेडियन स्टेडियन उस वक्त होगा जब उस कवर होने वाली एरिया का सरफेस का एरिया इस सरफेस सफेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स से दिस इज सफेयर और ये सफेयर का एक हिस्सा है जिसका एरिया ए है और ये सफेयर का सेंटर है। ये एंगल जो है ये
स्टेडियन है, ठीक है। 1 स्टेडियन जो है वो उस वक्त होगा, स्टेडियन को डिफाइन करूंगा पहले मैं। स्टेडियन डिफाइन करेंगे एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, सही। सो सॉलिड एंगल स्टेडियन, सॉलिड एंगल स्टेडियन बराबर एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो 1 स्टेडियन कब होगा, जब ये एरिया जो है उसको आप आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे और एंड एरिया खुद जो है आर स्क्वायर के बराबर होगा स्टेडियन, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज 1। सो इसका मतलब है कि 1 स्टेडियन उस वक्त होगा जो सबटेंडेड एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर और रेडियस का स्क्वायर भी आर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, तो 1 स्टेडियन इन दोनों का रेशो होगा, ठीक है। सो ये दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट स्टेडियन। अब सवाल ये कि एक पूरे सफ़ेयर में कितना एरिया होता है। अगर ये पूरा सफ़ेयर लें, होल सफ़ेयर लें, तो पूरा सफ़ेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सही है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो अगर आप स्टेडियन कैलकुलेट करें, सॉलिड एंगल कैलकुलेट करें जिसे हम स्टेडियन कहते हैं, वो बराबर होगा एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर करें तो ये 4 पाई स्टेडियन के बराबर है, एस टी आर फॉर स्टेडियन। सो लिहाजा सॉलिड angle covered on the whole surface of sphere is equal to 4 pi t radian. So this is all about supplementary units. So thanks for watching this video. Up till next video, bye bye.